ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्सतम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुं हिंदू वा तजनिंदु वा। बोले दिलवाणी मात की जय हो, बोले सुरती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ और बड़े दादा ग्रंथ की भाई में विरचित यह ग्रंथ है। उसमें हम 8 तीर्थंकरों की कथा पढ़ चुके हैं। 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत, उनकी कथा आज यहाँ प्रारंभ करते हैं। 9वें पुष्पदंत का दूसरा नाम क्या है? सुविधिनाथ। ठीक है, तो आज उनकी कथा हम प्रारंभ करते हैं। अष्टविधि से रहित हो फिर भी कहाते सुविधिनाथ, तिल तूस पैर भी नहीं फिर भी कहाते जगतनाथ। जो शरण उनकी गत है वह होत भवदति पार है। अक्षय अनंत गायक प्रभु की वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। तो यहाँ कहा है कि हे भगवान, आप अष्टविधि से रहित होने पर भी सुविधिनाथ कहलाते हो और रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है फिर भी जगत के नाथ हो। और जो आपकी शरण ग्रहण करता है वो संसार सागर से पार उतर जाता है। आप अक्षय अनंत ज्ञाय प्रभु हो। मैं आपकी वंदना बार बार करता हूँ, सतसत बार करता हूँ। ऐसे सुविधिनाथ की कथा प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया, मोक्ष मार्ग की सम्यक विधि बताई, ऐसे सुविधिनाथ हमारे मार्गदर्शक बने। कौन सुविधिनाथ? जिन्होंने मोक्ष मार्ग में लगाया जीवों को और मोक्ष मार्ग की सम्यक विधि भी बताई। बोलते ना, मोक्ष मार्ग से नेतार आता नहीं आता है। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण क्या है? मोक्ष मार्ग से नेतारम हेतारम कर्म भूभृतम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानं वंदे तद्गुण लब्धे। उसी तरह की बात यहाँ कही गई है। जो अष्टविधि कर्म से रहित हैं फिर भी जिनका नाम सुविधिनाथ है, ऐसे सुविधिनाथ हमारे कल्याण में निमित्त बने। जिनके पास तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं है फिर भी इंद्रों ने उनकी जगन्नाथ कहकर स्तुति की है। जो ऐसे सुविधिनाथ की शरण में आता है वह निश्चित ही भवदति से पार हो जाता है। अतः उन अक्षय अनंत 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ, जिनका दूसरा नाम पुष्पदंत है, उन्हें 100 बार नमन करता हुआ उनका संक्षिप्त चरित्र लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, साहस जुटा रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मानता भी हूँ कि
वस्तु की स्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती, फिर भी मैं इस संकल्प में सफल होऊंगा, इस आशा से इस सलाह का पुरुष को पूरा करने हेतु आशान्वित हूं। लेखक का कथन है, क्या लिखा? मैं जानता भी हूं और ये मानता भी हूं। क्या मानता हूं? कि वस्तु की स्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती। अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं ये करूंगा, पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये निश्चित नहीं। ये जो लिखा ना, मैं संकल्प करता हूं, है ना, सांस जुटा रहा हूं, मेरा ये सांस पूर्ण होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कहता, पर फिर भी मैं इस संकल्प में सफल होऊंगा, इस आशा से सलाह का पुरुष पुष्पदल नाथ की कहानी कहने का प्रयास करता हूं। सुबुदीनाथ के पूर्व भव का परिचय कराते हुए आचार्य गुणभद्र उत्तर पुराण में कहते हैं, पुष्करार्ध द्वीप की पूर्व दिशा में जो मेरु पर्वत है, कौन सा? पुष्करार्ध। धात की खंड द्वीप आया था, अब यहाँ पुष्करार्ध आया द्वीप। पूर्व दिशा में जो मेरु पर्वत है, उसके पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर पुष्कलावती नाम का एक देश है। उसकी पुंटनी नगरी में महापद्म नाम का राजा राज्य करता था। लगभग सब नाम इस टाइप के मिलेंगे आपको। पुष्कलावती आ रहा है, पुष्करणी आ रहा है, सीता नदी आ रही है, सब आ ही रहे बार बार नाम। महापद्म नाम आ रहा है। वह अत्यंत पराक्रमी था। वह अपनी प्रजा का दूध देने वाली गाय के समान भरण पोषण करता था। उसकी रक्षा करने, सुखी करने का पूरा पूरा प्रयास करता था। ने जो राजा था महापद्म, वो प्रजा की सेवा कैसे करता था, रक्षा कैसे करता था? जैसे एक गाय होती है, उसको दूध देती है ना, उस गाय का पालन करते ना। दूध देने वाली गाय लिखा है, ध्यान रखना शब्द। कौन सी गाय? जो दूध नहीं देती, उस गाय के प्रति अलग व्यवहार होता है, और जो गाय दूध देती है उसके साथ अलग व्यवहार होता है। अपने कहावत है ना, दुधारू गाय लात मारे तो भी, बस वो समझो। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है, अपनी प्रजा को दूध देने वाली गाय के समान। यहां पर ये ध्यान देने जैसी बात है। भरण पोषण करता था। जैसे जो गाय दूध देती है, तो कृषक या जिसके पास गाय पालक जो है, वो उसकी सेवा अच्छी तरह करता है, उसका भरण पोषण अच्छी तरह करता है। इसका अर्थ ये है कि राजा अपनी प्रजा की सेवा बहुत अच्छी तरह से करता था। प्रजा भी प्रसन्नता से राज्य को कर देकर राजा के भंडार को भरपूर रखती थी। राजा के मंत्रीगण भी प्रसन्न और संतुष्ट रहकर अपने अपने कार्यों के प्रति जागरूक और ईमानदार थे। राजा भी उनके परिवार के सुख दुख के बराबर ध्यान रखता था। समय समय पर कुशल क्षेम पूछता रहता था। कौन? राजा भी। जिस प्रकार मुनियों में अनेक गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उस गुणवान, सदाचारी और शास्त्र मर्मज्ञ राजा में भी अनेक गुण वृद्धिगत हो रहे थे। जो राजा था वो भी गुणवान था, मर्मज्ञ था। यहाँ जो उदाहरण दिया ना, मुनिराज का उदाहरण दिया है और सिद्धांत राजा को बना दिया। देख लो, जिस प्रकार मुनियों में अनेक गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार गुणवान, सदाचारी, शास्त्र मर्मज्ञ राजा में भी अनेक गुण वृद्धिगत हो रहे थे। अब ये पुराणों की शैली है। जो अन्य ग्रंथों में सिद्धांत होता है, वो यहाँ उदाहरण बना दिया है। मुनिराज का उदाहरण लेकर के राजा की महिमा दी कि राजा कहाँ और मुनिराज कहाँ, पर ये पुराण की स्टाइल है। उस राजा ने एक दिन अपने वनपाल से सुना कि मनोहर नाम के उद्यान में महान ऐश्वर्य धारक भूत नाम के जिनराज स्थित हैं। वह उनकी वंदना के लिए प्रजा एवं दल बल के साथ गया। कौन?
राजा गया, क्योंकि उद्यान में जब आते हैं मुनिराज तो वो जो वनपाल होता है वो जा कर के सूचना देता है राजा को, और राजा अपने सैनिकों के साथ अपने प्रजा के साथ में मुनिराज के दर्शनार्थ आते हैं। उनकी वंदना के लिए प्रजा एवं दल बल के साथ गया। वहां जिनराज की वंदना कर 3 प्रदक्षिणा दी, विनय पूर्वक यथा स्थान बैठ गया। वहां राजा प्रजा सभी ने जिनराज का धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश सुनते ही राजा महाबल को आत्मज्ञान प्रकट हो गया। इस प्रकार विचारने के लोग भगवान के उस समोसन में पहुंच गया, दिव्यजनी का लाभ ले लिया और उसको सम्यक दर्शन हो गया। और क्या विचारने लगा, अनादिकालीन मिथ्यात्व के उदय से दूषित हुआ ये आत्मा स्वयं अपने ही कारण अपने आत्मा को दुख में डाले हुए है तथा भूताविष्ट पुरुष की भांति अविचारी हो रहा है। यह प्राणी मिथ्या मान्यता के वश अनादि काल से स्वयं ही अहितकारी कार्यों में आचरण करता आ रहा है। संसार पटवी में भटकता हुआ मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट हो गया है। कौन? कि वो विचार कर रहा है, राजा वहां बैठा हुआ क्या विचार करता है कि अनादिकालीन मिथ्यात्व, हमारे पास जो मिथ्यात्व है वो आज कल का नहीं है, अनादिकाल का। ये अनादिकालीन जो मिथ्यात्व का उदय रहता है उससे ही आत्मा स्वयं अपने ही कारण अपने आप को दुख में डाले हुए। हमको दुख में किसी दूसरे ने नहीं डाला, अपने पैरों में जंजीर किसने डाली? खुद ने डाली। कर्मों ने जंजीर डाल दी। कर्मों ने डाली कि तेने ही डाली है? बेड़ी किसने बांधी? कर्मों ने। ये बंधन तेने स्वयं तैयार किया ही कह रहे कि आत्मा स्वयं ही अपने को दुख में डाले हुए है। दूसरे ने, किसी ने मुझे दुख में नहीं डाला। कैसे लगी? अपनी भूल से है? ये कोई बात होती है? बात क्या? बात तो यही है हॉस्पिटल में कैसे पड़े हो? अपनी मर्जी से। सही बात है, अपनी मर्जी से मतलब अपने कर्मों से। किसने डाला हॉस्पिटल में? कौन लाया हॉस्पिटल? जैसे बेहोशी में चला गया, होश आ जाए, मेरे को कौन लाया? कोई नहीं लाया, तू ही आया भैया। मंदिर कौन लाया आपको? आपको मंदिर कौन लाया स्वाध्याय में? स्वयं अपनी मर्जी से आए। कौन लावे? निमित्त रूप में कथन में कह सकते हैं हम भाई प्रचल में क्या वहां सुना, हमको अच्छा लगा है, पर सचमुच देखा जाए तो व्यक्ति का स्वयं का ही कार्य उसको अपनी जगह लाता है। ये कह रहे आत्मा स्वयं अपने ही कारण अपने आप को दुख में डाले हुए। अपने को दुख में कौन डाला हुआ है? आपको दुख में किसने डाला? स्वयं ने डाला है। कोई दूसरे का अपराध नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो ये आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा कर दिया, उसने कराया, उसने कराया। किसी ने कुछ नहीं कराया है, मेरा ही किया कराया है जो भी है। ये समझ में आ जाएगा ना, बहुत शांति हो जाएगी आपको। पर कहने से नहीं, अंदर से भी ऐसी स्थिति पूर्ण रूप से मानने लग जाए तो। कहने में तो कहते भी है, परंतु अंदर में श्रद्धा में ऐसा नहीं होता है। दीदी, आपको कुर्सी पे किसने बिठाया? किसी ने नहीं बिठाया, जनता ने बिठाया आपको कुर्सी पे। जनता ने बिठाया ना कुर्सी पे। स्वयं बैठे भैया, कौन बिठाता है? कुर्सी लगा रखी है आपके लिए, आप बैठ जाओ आकर। ये जीव
दुख भी अपने कारण से पाता है और सुख भी अपने कारण से पाता है। दोनों बातें लगाना, सुख भी अपने कारण से और दुख भी अपने कारण से। तथा भूताविष्ट पुरुष की भांति अविचारी हो रहा है। भूताविष्ट समझते हो? भूताविष्ट यानी किसी को भूत लग गया हो, है ना, तो वो जो चाहता वो नहीं बोलता, वो जो बुलाता वो बोलता। भूताविष्ट पुरुष की भांति अविचारी, चाहता पर वो समझ नहीं पाता। यूँ समझो जो शराब पी रखी है, उस शराब के नशे में वो कुछ भी बोलता है, बोलना सही जाता पर बोल नहीं पाता, क्योंकि शराब चढ़ी तो शराब बोलता है। ये ले लो। या भूताविष्ट, जैसे कोई किसी को भूत डाकना मंत्र कोई लग गया हो तो वो उसमें जिस समय वो हावी हो तो वो उसकी भाषा बोलता है, वो अपनी भाषा नहीं बोलता है, तो सामान्य बोलता है। उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पता होकर के भी पूरा पता नहीं होता उसको, ऐसा कुछ ख्याल में नहीं, ख्याल में होता पर वो अपने वश में नहीं होता, उसके वो उसके अपने अधीन नहीं है, उसके अधीन हो गया वो एक तरह से। ऐसे ये व्यक्ति भी मोह रूपी भूत के वशीभूत है। किसके? मोह रूपी भूत लग गया हम सबको, लगा कि नहीं लगा? मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। तो मोह रूपी भूत से ग्रसित है हम, इसलिए अविचारी हो रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे, सही निर्णय नहीं कर पा रहे कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, किस लिए मनुष्य पर्याय मिली है और मेरी मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हम लगे हुए हैं धमाल चौकड़ी में, कदाचित धर्म के नाम पर कुछ करते हैं, उसमें भी सब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? या तो पूजा पाठ में अटक जाते हैं, या स्वाध्याय में अटक जाते हैं, व्रत उपवास आदि में अटक जाते हैं, या प्रचार में अटक जाते हैं। धर्म के तत्व प्रचार करना, ये करना, ये करना, तो प्रवचन करने में, कराने में, इसमें अटक गए, अटक गया धर्म के नाम पर। आज यहाँ कल वहाँ, आज विधान वहाँ कराया, कल वहाँ कराया, आज पंचीकरण यहाँ करवाया, कल वहाँ करवाया, बहुत धर्म हो रहा है। धर्म वृत्ति भर भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? 100 पंचीकरण करा दिए हमने, कितना धर्म हो गया हमें बताओ? कि रत्ती भर नहीं, इतनी वेदी प्रतिष्ठा करा दी, इतने विधान करा दिए। क्या इतने सालों में कम से कम 150-200 विधान करा चुका हूं। धर्म कितना हुआ? कि रत्ती भर नहीं, क्योंकि तू विधान करा ही नहीं सकता और तू मान रहा मैं विधान करा सकता हूं। बोलते यही बस हो गई है भैया। ये कहते हैं कि तुझे मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली और तू किस में अटक रहा है? इसलिए लिखा भूताविष्ट पुरुष की भांति अविचारी हो रहा है। क्या शब्द का प्रयोग किया? भूताविष्ट, जिसको भूत लग गया है, ठीक है। अपनी आपकी भाषा में कहो ऊपर वाला जिसको हो गया है। यह प्राणी मिथ्या मान्यता के वश अनादि काल से स्वयं ही अहितकारी कार्यों में आचरण करता आ रहा है। क्या लिखा? यह प्राणी यानी मैं, यह प्राणी मतलब कौन? मैं मिथ्या मान्यता के वश अनादि काल से स्वयं ही अहितकारी कार्यों में आचरण करता आ रहा हूं। जो हितकारी कार्य वो नहीं करता, अहितकारी कार्य करता हूं। मेरा समय, मेरा जीवन मुझे किसमें लगाना चाहिए? मेरा एक एक कदम, मेरा एक एक विचार, एक एक परिणाम मेरी आत्मा के लिए होना चाहिए।
मैं गायक हूं, ये गायक विस्मृत नहीं होना चाहिए। कुछ भी काम करो, ध्रुव गायक रहना चाहिए। तो गायक ध्रुव बन नहीं रहा है, और गायक ध्रुव नहीं बन करके क्या बन रहा है हमारा ध्रुव? रुपया, पैसा, खाना पीना, शादी ब्याह, मरण, मौत, पूजा पाठ सब लगा लो, शुभ कार्य भी ना शुभ कार्य सब लगा लो इसमें। हाँ तो लिखा ना, अहितकारी कार्यों में आचरण करता आ रहा है, संसार रूपी अटवी में भटकता हुआ मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट हो गया है। संसार रूपी अटवी जंगल में भटकता हुआ भटक गया है और मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो गया है। चल रहे हैं समय शिखर के पहाड़ पर, रास्ता भटक गए, अब मिल नहीं रहा है। हुआ कि नहीं हुआ कईयों के साथ में? आपके साथ हुआ? अच्छा, क्या हुआ? हाँ, वापस कैसे आ गए थे? अच्छा अच्छा, तो एक बार भटक गए और ख्याल में नहीं आया ना भटके हुए, फिर चले जाओगे तो क्या होगा? ये तो ठीक है, ख्याल में आ गया, वापस रिटर्न हुए, उसी रात जैसे आए वापस चलो भैया, तो आप आ गए। नहीं तो जंगल में कहाँ भटक जाते ना, हम खोजते खोजते हम भी भटक जाते, हमें हेलीकॉप्टर लगाना पड़ता, हमें क्या क्या लगाना पड़ता, समझे कि नहीं? तो ये जीव भटक गया, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी भेजा है, पर ये आने को तैयार नहीं है जी। क्यों? उस जंगल में इसको कुछ स्वाद मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब पूरी कहानी थोड़ी कहनी पड़ेगी। ये भटकने के बाद भी ऐसा नहीं समझता मैं भटक गया हूं, उसको देखा ये बढ़िया है यार, यहाँ तो आनंद रसदायक फल मिल रहे हैं, खाएंगे पिएंगे आराम से। अब उसमें भटकने में भी आनंद मान रहा, तो उसको क्या करे बोलो? और अपन भटके हुए आनंद मान ले कि नहीं मान ले बताओ? पहले तो भटकना मानते हो अपने को? हैं? मानते तो नहीं। मानते होते तो हमारी क्रियाएं अलग होती, हमारा परिणमन अलग हो जाता। कह तो दिया पर सचमुच हम भटक गए ऐसा मान ले, जैसे इन्होंने माना भटक गए तो रिटर्न वहां से हो गए, जैसा लगा भटक गए, अब गलत आ गए अपन तो भैया। हम भी गए, हमको बैठने जाना था, हमने डाल दिया, और हमने गूगल से चल रहे थे, पर वो मैप तो दूसरे का था, अब वो लेके यूं आके मारे, अरे यार ये दिया आगे गलत, पता लगा गलत है, वापस चलो, वापस गए तब जाके सही है। पहले तो मानना पड़ेगा गलत आए, आप अपने को गलत मानोगे रिटर्न, पर हम गलत मान रहे हो तो रिटर्न आते, पर आई नहीं है अभी तक। तो बोलो आए इस मार्ग में, सम्यक मार्ग में लगे हो? नहीं लगे तो कैसे मान लेंगे कि आप अपने को भटका हुआ मानते हो? भटका हुआ जो मानता है, मानने के बाद तो उसका मार्ग सीधा होता है, और हुआ नहीं अपना, चले जा रहे, चले जो अब तक चलते थे उसी रास्ते चल रहे हो अपनी, कि चेंज किया? बोलो, जो अब तक चल रहे रोड रूटिंग में वही कर रहे हो, आपने चेंज किया क्या? गुरुदेव को लगा कि मार्ग सच्चा नहीं है, तो क्या किया उन्होंने? उसको कहते हैं अपने को नहीं लगा ऐसा, संसार रूपी अटवी में भटकता हुआ मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट हो गया है। इस प्रकार चिंतन करता हुआ वह राजा महाबल संसार से भयभीत हो गया। अब देखो ये भटका, इसको लगा कि क्या करता है, यदि हम ऐसा कर देते तो हम मान लेंगे। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा से
धनंजय नामक अपने पुत्र को राजसत्ता सौंपकर संसार से भयभीत हुए अनेक राजाओं के साथ दीक्षित हो गया। आया समझ में? ये माना भटका हुआ अपने को। तो अपने पुत्र धनंजय को राज्य सौंप दिया और वे वन जंगल की ओर माना। देखो सच्चाई ये घर गए और अपने पुत्र को राज सौंपा और पुनः जंगल की ओर आ गए। धीरे धीरे शास्त्राभ्यास करते हुए वह 11 अंक का पारगामी विद्वान हो गया। 16 कारण भावनाओं के चिंतन में तत्पर रहने लगा और तीर्थंकर प्रगति का बंद कर अंत में उसने समाधि मरण धारण कर लिया। किसने? क्या नाम था राजा का? महापद्म। क्या नाम था? आया था ना महापद्म। समाधि मरण के प्रभाव से वह प्राण स्वर्ग का इंद्र हुआ। कहाँ चला गया? प्राण स्वर्ग में चला गया। वहां 20 सागर की आयु थी। कितनी? प्राण स्वर्ग की आयु कितनी है? 20 सागर उत्कृष्ट आयु। 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था। शुक्ल लेसिया थी। 10-10 माह में श्वास लेता था। कितने महीने में? 10 महीने में एक बार श्वास। और 20,000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था। मानसिक आहार समझ गए ना? कंठ से अमृत जरा और भूख खत्म, ये मानसिक आहार कहलाता है। अपने जैसा आहार नहीं होता। आज खाना खाया शाम को? कौन सा खाया? आपने जो खाया वो मानसिक आहार नहीं था। ठीक है? अभी आप जो प्रवचन सुन रहे हो वो क्या है? ये मानसिक आहार है। ठीक है? उनके कंठ से अमृत जरा और भूख खत्म हो गई, इसको मानसिक आहार कहते हैं। अपन रोटियां खाते हैं वो मानसिक आहार नहीं है। उनके मानसिक प्रविचार था। धूम प्रभा पृथ्वी तक उसके अवधि ज्ञान की सीमा थी। वो अवधि ज्ञान से कहाँ तक जानता था? धूम प्रभा पृथ्वी तक। विक्रिया बल और तेज भी अवधि ज्ञान की सीमा के बराबर ही था। विक्रिया की शक्ति यानी कितने तक फैल सकता था। तथा अणिमा आदि उत्कृष्ट गुणों से उसका ऐश्वर्य बढ़ा हुआ था। वहां के दीर्घ सुख भोग कर वह तीर्थंकर के रूप में जिसके कुल में जन्म लेने वाला था उसका परिचय कराते हुए कहते हैं कि इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की काकनंदी नगरी में इक्ष्वाकु वंशी सुग्रीव राजा राज्य करता था। जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र जहां हम हैं अभी, यहाँ पर एक नगरी है, इसका नाम है काकनंदी नगरी। इक्ष्वाकु वंशी सुग्रीव राजा, उसकी पटरानी जयरामा थी। पटरानी का क्या नाम है? उसकी रानी ने देवों द्वारा अतिश्रेष्ठ शेष रत्न वृष्टि आदि द्वारा सम्मान को पाकर फाल्गुन कृष्णा नवमी के दिन प्रभात काल के समय 16 सपने देखे। किसने देखे 16 सपने? रानी का नाम क्या आया? जयराम। या पटरानी लिखा है। चक्रवर्ती की पटरानी की विशेषता अलग है और दूसरे राजा उनकी पटरानी की विशेषता अलग है। क्योंकि आपको पटरानी कहते, दिमाग में पटरानी के तो बच्चे ही नहीं होते, तो वो चक्रवर्ती की जो पटरानी उसके बच्चे नहीं होते। दूसरे जो राजा हैं उनकी पटरानी मतलब मुख्य रानी। पटरानी का होता है मुख्य रानी, इतना अर्थ लेना। वो चक्रवर्ती वाली पटरानी नहीं समझना। तो यहाँ जयराम, ठीक है।
राजा का नाम है सुग्रीव और उनकी पत्नी का नाम है जयरामा। उसने 16 सपने देखे हैं। तो और भी पत्नियां होती इनकी कि हाँ होती है, राजाओं की होती थी। उस रानी ने देवों द्वारा तीसरे श्रेष्ठ सत्नवष्टियादरा सम्मान को पाकर फाल्गुन कृष्णा नवमी के दिन प्रभात काल के समय 16 सपने देखे। कौन सा दिन था? फाल्गुन कृष्णा नवमी, यानी गर्भ कल्याणक। किसका? पुष्पदंत का गर्भ कल्याणक का दिन कौन सा है? फाल्गुन कृष्णा नवमी। प्रातःकाल उसने अपने पति से उन 16 सपनों का फल जानकर अत्यंत हर्षित हुई। माघ शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के दिन उस महादेवी के उत्तम पुत्र हुआ। किस दिन हुआ? माघ शीर्ष सुदी एकम, ठीक है। उस पोष नहीं है, हाँ? गर्भ हो गया और जन्म हो गया, फाल्गुन में आए थे, गर्भ कल्याण तो फाल्गुन में हुआ। अब मार्ग शीर्ष, उसी समय इंद्रों ने आकर उनका क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया, आभूषण पहनाए और कुंद के फूल के समान कांति से शोभित शरीर की दीप्ति से विराजित उन बाल तीर्थंकर का नाम पुष्पदंत रखा। 2 कल्याणक हो गए इतनी देर में, ठीक है। 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ के 90 करोड़ सागर के अंतराल बाद हुए थे। कितने? 90 करोड़ सागर है, ध्यान रखना। हाँ, कभी 900 करोड़ आ रहे हैं, कभी 90 करोड़ आ रहे हैं, कभी 700 करोड़ आ रहे हैं। 90 करोड़ सागर, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता नहीं होता है पूरा। तो यह कह रहे हैं कि 90 करोड़ सागर। भगवान पुष्पदंत की आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। 2 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। कितनी? सुमन दीदी, किसकी आयु थी? आपकी आयु कितनी? नहीं पता? पूछ के आओ समुद्र में जाकर के। 2 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 100 धनुष ऊंचा उनका शरीर था। 100 धनुष, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 400 हाथ का उनका शरीर। 50,000 पूर्व तक उन्होंने कुमार अवस्था का सुख प्राप्त किया था। बाल्यकाल से जीवन भी तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रगति की संस्था में रहने से बहुत ही लौकिक अनुकूलता में बीता, परंतु सुख में रहते हुए भी उन्हें एक उल्कापात देखकर संसार के क्षण भंगुरता का आभास हो गया, जिससे उन्हें वैराग्य हुआ। लो, उल्कापात देख करके वैराग्य हो गया, तारा टूटा और उनको क्षण भंगुरता का ध्यान आ गया। कैसे छोटे छोटे दर्शाएं। उसके पहले भी आया था, दर्पण में चेहरा देखा और अपन ने दर्पण में चेहरे कितने देख लिए। काले बाल भी देखे, सफेद बाल भी देख लिए, और चेहरे पे झुर्रियां भी देख ली, और मुस्कुराता हुआ चेहरा भी देखा, पर फर्क क्या पड़ा अपने? उनके मन में इस प्रकार का विचार आया कि वो उल्का यानी विद्युत नहीं, बल्कि मेरे अनादिकालीन मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली दीपिका है। क्या विचार करते हैं? ये तो मेरे मोह अंधकार को नष्ट करने वाली दीपिका है। इस प्रकार उल्का के निमित्त से प्रतिबुद्ध होकर तत्व का इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया है कि यह संसार विडंबना रूप है। काम, क्रोध, शोक, भय, उन्माद, स्वप्न तथा चोरी आदि में लिप्त या मूर्छित हुआ प्राणी
सामने रखे हुए असत पदार्थों को भी सच समझता है। क्या कहा? कि वे विचार कर रहे हैं कि काम, क्रोध, शोक, भय, उन्माद, स्वप्न, चोरी आदि में लिप्त मूर्छित हुआ प्राणी सामने रखे हुए असत पदार्थों को भी क्या समझता है? सच समझता है। दिखाई दे रहे इस पर क्षण भंगुर है, उसके बाद भी क्या करता है? क्या जानता है चोरी कर रहा है, पकड़ा जाऊंगा, डंडे पड़ेंगे, कुछ भी होगा, तो भी करता है कि नहीं? हमारे स्कूल में बच्चों ने चोरी कर ली, 4-5 बच्चों ने, ठीक है। अब हमने देखा माल कहाँ गया, अब खोजबीन की, निकाले, पकड़ में आ गए। अब एक दूसरे सर को कोई बताता नहीं किसने की है, इसने चोरी की है। खेल का सामान नहीं लेके गायब कर दिया। अब वो पकड़ में आए और माता पिता बेचारे दुखी हो रहे, और घर वालों पूछा कहाँ से? ऑनलाइन मंगाया हमने तो, सब नया नया सामान था। घर वालों पूछा लाए कहाँ से? ऑनलाइन मंगाया है। तो घर वाले भी थोड़े बेवकूफ बेचारे, समझते नहीं, ऑनलाइन पैसे कहाँ से लाए बेटा, हमने तो दिए नहीं थे पैसे, तू लाया कहाँ से? पूछ सकते थे। पर ऐसे ही चलता है, ये कि पकड़े जाएंगे तो मार पड़ेगी, ये पता है, उसके बावजूद भी क्या करता है? ये चोरी कर रहा है। जानता है कि पकड़े गए तो क्या हाल होंगे, उसके बाद भी ये जीव मानता नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग समझते नहीं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, कैसी विडम्बना, बोलो। ऐसे हमारे हाल हम जानते ऐसा होगा, वो तब भी के बिगड़ रहते नहीं। इस संसार में न तो कोई भी वस्तु स्थिर है और न शुभ है, न सुख देने वाली है, और न कोई पदार्थ मेरा है। मेरा तो मात्र मेरा आत्मा ही है। क्या लिखा पीछे अंकित? क्या आया? इस संसार में न तो कोई वस्तु स्थिर है और न शुभ है, न कुछ सुख देने वाली है, न कोई पदार्थ मेरा है? कोई नहीं आपका? अक्सा कोई नहीं पदार्थ आपका? इसके अलावा? अरे आप कहाँ रहते हो? नेमिनाथ कॉलोनी। हमारे नेमिनाथ कॉलोनी आपकी है? नेमिनाथ कॉलोनी की नहीं? नेमिनाथ कॉलोनी तो आपकी है कि नहीं? झूठे हम सब। अपनी कौन सी नेमिनाथ कॉलोनी? अपनी है, मेरी नहीं। न घर अपना, जिस घर में हम रहते हैं वो घर अपना नहीं, जिस परिवार के साथ अपन रहते हैं वो परिवार अपना। कितने परिवार बनाए, कितने छोड़े? बोलो, कितने परिवार बनाए और कितने छोड़े? ये कुत्ते बिल्ली देखो, रोज देखते नहीं कितने रहते हैं, रोज परिवार बनाते हैं, कितने बिगड़ते हैं, बिछड़ते हैं। यहां तो कहते हैं मेरा तो मात्र मेरा आत्मा ही है। मेरा कौन? मेरा आत्मा ही जावे सो मेरा नहीं। ये मेरा शब्द कहने में आ रहा है, मेरा आत्मा ही मेरा था, मैं ही मैं हूं। ये सारा संसार उससे जुदा है। ये जितना भी दिखाई दे रहा है मुझे नेत्रों के द्वारा, वो सब मेरा नहीं है। जिन 5 इंद्रियों से मैं जिनको जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वो एक भी वस्तु मेरी नहीं है। एक भी। सिर्फ आंख से नहीं, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, रसना इंद्रिय के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा, कर्ण इंद्रिय के द्वारा, 5 इंद्रिय से जिन जिन को भी जान रहा हूं, वो एक भी वस्तु मेरी नहीं है। एक भी नहीं। जिससे जान रहा हूं ना, वो ही मैं हूं। क्या कहा ललित जी? बोलो क्या कहा?
क्या वाक्य बोला? ये 5 इंद्रियों से जो जान रहा हूं वो मैं नहीं, जिससे जान रहा हूं वही मैं हूं। इनको जिससे जानता हूं ना वो मैं हूं। मैं तो उसको कहते हैं मेरा तो मात्र मेरा आत्मा ही है। वो ये सारा संसार मुझसे जुदा है और मैं इनसे जुदा हूं। मैं इनसे जुदा और मैं ये मुझसे जुदे। फिर भी आश्चर्य है कि मोहदेह से शरीर आदि पदार्थों में इस जीव की आत्मीयता हो रही है। मोह के उदय में, इसमें शब्द है मोहोदय। मोहोदय नहीं, मोहोदय। महोदय नहीं, मोहोदय। कुछ समझ में आया शब्द? हम लिखते हैं एप्लीकेशन में महोदय, वो है महोदय और ये मोहोदय। मोह के उदय से, और वहां है महा प्लस उदय, मोहोदय, और ये मोह प्लस उदय। अंतर समझ में आ रहा है? संधि विच्छेद कर रहा हूं। एक तो था महोदय जो एप्लीकेशन में लिखते हैं महोदय श्रीमान यूं, तो वो तो है महा प्लस उदय, और ये मोहोदय, मोह प्लस उदय। मोह के उदय से, मोहोदय से सजादी पदार्थों से जीव की आत्मीयता हो रही है। पर ये मोह का उदय इतना हावी हो रहा है कि जगत के जो पदार्थ अपने नहीं हैं उन पदार्थ को अपना मानता है, उनमें आत्मीयता करता है। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा ससुरा, मेरा पियर है। बोलो कौन कौन आपका है? राखी बांधने गए नहीं गए? गए? किसकी राखी बांधी? मेरे भाई के, और किसके बांधूंगा? यहाँ कहते तेरा कोई भाई नहीं है, ऐसा मत बोलो, अब सुकून हो जाएगा। काय का अब सुकून है? कोई भाई नहीं और कोई बहन नहीं है। कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी की बहन नहीं है। ये बात स्वीकृति में आती है क्या? कौन किसकी माँ, कौन किसका पिता? कहने को है, एक क्षण में कहते नहीं है तुम मेरी माँ, जाओ। नहीं मानता तुमको मेरी माँ, जा, तेरे को नहीं मानता मेरा बेटा। कह देते नहीं कह देते? और कितनी बार कहा होगा, फिर भी होता क्या है? यहां कह रहे हैं शरीर ही मैं हूं, मेरा लौकिक सुख चिरस्थायी है। इस प्रकार अन्य पदार्थों में जो मेरी विपरीय बुद्धि हो रही है उसी से मैं अनेक दुख में, जन्म, जरा और मृत्यु के चक्कर में पड़कर भव समुद्र में भ्रमण कर रहा हूं। संसार में भ्रमण क्यों कर रहा हूं? ये शरीर ही है तो मैं हूं मानता हूं। ये मैं हूं कौन? मैं महावीर, मैं ये इसका जो नाम रखा वो मान रहा हूं मैं, बस कि ये मैं हूं। सुमन दीदी देखो, मैं इतनी देर पहले बोला नहीं सुना, सुमन दीदी कहते इधर देखा, क्या माना? कि शरीर ही मैं हूं। क्या माना अपने को? शरीर ही हूं। आत्मा देखो नहीं देखा अभी, आत्मा तो नहीं देखा, क्योंकि आत्मा अपने को माना ही नहीं। शरीर माना तो शरीर का जो नाम रख दिया फटाक से वही देखते हैं। शरीर ही मैं हूं, मेरा लौकिक सुख चिरस्थायी है, ये सब सुख मेरा जाएगा नहीं, ऐसा मैं मान के बैठा हुआ हूं। इस प्रकार अन्य पदार्थों में जो मेरी विपरीत बुद्धि हो रही, विपरीत नहीं, विपरीतता, उल्टी मान्यता, उसी से मैं अनेक दुख में, जन्म, जरा और मृत्यु के चक्कर में पड़कर भव समुद्र में भ्रमण कर रहा हूं। संसार के चक्र में घूम रहा हूं। ऐसा विचार कर वे राजलक्ष्मी को छोड़ने का विचार करने लगे। कौन? पुष्पदंत। अब वैराग्य की तैयारी हो गई है और कल दीक्षा, कल नानक मना लेंगे। आज यही विराम देते हैं।